सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल लिटिल एजुकेटर ताकि आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, या इसको कह सकते हैं हाउ टू यूरिन फॉर्म, यानी कि इसके इस तरह से पेपर के अंदर इसका क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, अब जिस तरह से लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो किडनी है वो किस किस तरह का फंक्शन परफॉर्म करते हैं और उनका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है। जो किडनी है उसके अंदर मेन जो उसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का क्या काम है? किडनी के अंदर से वेस्ट मटेरियल को फिल्टर करना, ठीक है। और फिर जो है जिस तरह की उनको कंडीशन है उस तरह से जो है वो उस इन्वायरमेंट के अंदर रहते हुए उस तरह से यूरिन बनाना। फॉर एग्जांपल अगर पानी की कमी है तो फिर क्या करेंगे, किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन है उनका जो ट्यूबुलर पार्ट था, लूप ऑफ हेनले, जिस तरह से लास्ट लेक्चर में आपको बताया था एक यू शेप ट्यूब थी, अगर आपको याद हो तो यू शेप ट्यूब क्या थी, यहाँ पर जो है रीएब्जॉर्प्शन हो रही थी डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के अंदर से वाटर की और डिफरेंट टाइप्स के साल्ट्स की जो है रीएब्जॉर्प्शन हो रही थी। तो अब हम देखेंगे इस लेक्चर के अंदर कि किस तरह से अगर रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई होगी। रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई का मतलब है कि अगर पानी कम होगा तो किस तरह से जो है कि किस टाइप की यूरिन बनेगी, और अगर जो है एक्सेस वाटर प्रेजेंट है तो किस तरह की यूरिन बनेगी। तो ये जो रीएब्जॉर्प्शन है या जो डाइल्यूट यूरिन जिस तरह से बनती है या कंसनट्रेटेड यूरिन जिस तरह से बनती है, तो उसको कौन कंट्रोल करता है? डिफरेंट हार्मोन्स के ज़रिए जो है इसको कंट्रोल किया जाता है। और एक और इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे जिसको काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं। इससे पहले आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है वो पता होना लाजमी है। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी जो पिछली वीडियो है, पिछला लेक्चर है, वो आप देख सकते हैं। उसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। तो अब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम देखेंगे कि मैंने आपको जैसे बताया कि रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर, रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर यानी कि H2O, यानी कि अगर रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर यानी कि कम पानी जो है वो प्रेजेंट होगा, अगर हम कम पानी पी रहे हैं, ठीक है, तो फिर किस तरह से यूरिन फॉर्मेशन होगी और नेफ्रॉन किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करेंगे। और अगर जो है वो एक्सेस वाटर प्रेजेंट होता है, यानी कि अगर अक्सर सर्दियों में जो है ये कंडीशन हो जाती है, एक्सेस वाटर, हम जब जो है हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा पानी प्रेजेंट है तो किस तरह की यूरिन बनेगी, ठीक है। अब हम एक और मैकेनिज्म भी इस टॉपिक के अंदर देखेंगे जिससे जो है वो यूरिन की फॉर्मेशन को कंट्रोल किया जाता है, तो वो है काउंटर करंट मैकेनिज्म, ठीक है, काउंटर करंट मैकेनिज्म। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि काउंटर का क्या मतलब होता है। काउंटर का मतलब है अपोजिट, ठीक है, अपोजिट। और करंट का क्या मतलब है? फ्लो। जिस तरह से आप फिजिक्स में पढ़ते हैं व्हाट इज करंट, तो फ्लो ऑफ चार्जेस जो है उसको करंट कहते हैं। इस तरह से बायोलॉजी के अंदर हम जो करंट है उसमें फ्लो इसका मतलब है। तो इसमें हम किस चीज़ का फ्लो लेंगे? यहाँ पर तो कोई करंट नहीं है, कोई चार्जेस वगैरह नहीं है, तो इससे मुराद हम ये लेंगे कि वाटर एंड सोल्यूट का जो फ्लो है उसको करंट कहते हैं, ठीक है। काउंटर करंट का मतलब हो गया अपोजिट फ्लो, ठीक है। अगर दो चीज़ें जो हैं, अगर एक चीज़ नीचे को फ्लो कर रही है तो एक चीज़ ऊपर को फ्लो करेगी, तो इसको कहते हैं काउंटर करंट। अब हम इसको डिटेल में देखेंगे कि किस तरह से काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है नेफ्रॉन के अंदर और किस तरह से जो है वो यूरिन फॉर्मेशन होती है। तो सबसे पहले मैं नेफ्रॉन का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ। जिस तरह से पहले भी मैंने आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और इसका फंक्शन बताया हुआ है, तो अब हम एक और डायग्राम जो है यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। जिस तरह से आपको पता है कि किडनी के जो हैं वो कितने पार्ट्स होते हैं, दो मेन पार्ट हैं। एक को हम कहते हैं रीनल कार्पसल और एक को कहते हैं रीनल ट्यूब्यूल। रीनल कार्पसल जो है वो ग्लोमेरुलस और वो मेन कैप्सूल पर जो है वो कॉन्सिस्ट होता है, और जो दूसरा पार्ट है ट्यूब्यूलर पार्ट, इसका रीनल ट्यूब्यूल जो है वो डिफरेंट ट्यूब्स में जो है वो डिवाइड होता है।
अब ये जो आपको ट्यूब नज़र आ रही है दैट इज़ अ लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले इसका जो नाम है वो आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट जो हेनले था, उसने इसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था, तो हम इसको कहते हैं लूप ऑफ हेनले। अच्छा, अब इसके बाद क्या आ जाएगा, एक और ट्यूब्यूलर पार्ट है और इसके बाद इसकी क्या आ जाती है, कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, ये क्या है, दो पार्ट्स हैं मेजर नेफ्रॉन के। एक जो है, एक को यहाँ तक जो पार्ट है यहाँ तक, इसको कहते हैं रेनल कार्पसल, और जो अगला पार्ट है इसको कहते हैं रेनल ट्यूब्यूल। ये मैंने एक शॉर्ट सी डायग्राम छोटी सी बनाई है ताकि आप लोगों को समझ आए। अगर आपको इसकी डिटेल देखनी है तो वो आप पिछली वीडियो में इसकी देख सकते हैं। अच्छा, लूप ऑफ इसको कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, इसको कहते हैं डिस्टल्ड कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, और ये क्या है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। अच्छा, और ये क्या है, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस का मतलब है कि जिसके अंदर बॉल ऑफ कैपिलरीज हैं, और ये क्या है, वोवमैन कैप्सूल। वोवमैन्स कैप्सूल जो है इसका नाम भी एक साइंटिस्ट के नाम के बाद रखा गया जिसने इसको डिस्कवर किया था, वोवमैन उसका नाम था। और कैप्सूल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो शेप है ये कप शेप है या कैप्सूल शेप है, तो इसलिए इसको वोवमैन कैप्सूल कहते हैं। अच्छा, अब जो हमारा मेन जो है वो कंसर्न किसके साथ है, लूप ऑफ हेनले के साथ। अगर मैं लूप ऑफ हेनले को यहाँ पर जो है यहाँ से आपको इसका निकाल के दिखाऊं, लूप ऑफ हेनले, ये हमारे पास क्या है, लूप ऑफ हेनले है। ठीक है, लूप ऑफ हेनले। अच्छा, ये मैं आपको बाहर निकाल के दिखा रही हूँ आप लोगों की आसानी के लिए। अच्छा, ये क्या है, लूप ऑफ हेनले है, इसकी दो लूप्स हैं। ठीक है, अच्छा, ये कौन सी लूप है, इसकी डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, और ये क्या है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है। अच्छा, अब ये जो इसकी डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, जो फिल्ट्रेट यहाँ से जो है प्रॉक्सिमल पार्ट से होता हुआ यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, वो नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है, तो इसको डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले कहते हैं। अच्छा, जो फिल्ट्रेट यहाँ पर आ गया है, फ्लो कर रहा है नीचे की तरफ, इसकी डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से क्या होता है, वाटर री एब्जॉर्ब होता है, यानी कि वाटर के लिए ये परमिएबल है। पानी जो है यहाँ से बाहर निकल सकता है, जो इसका ब्लड है उसके अंदर एब्जॉर्ब हो सकता है, जो है यहाँ से ये वाटर के लिए क्या है, परमिएबल है। पानी बाहर आ सकता है लेकिन पानी अंदर नहीं जा सकता। लेकिन जो साल्ट्स हैं वो बाहर नहीं आ सकते, लेकिन साल्ट्स क्या कर सकते हैं, अंदर जा सकते हैं। साल्ट्स बाहर नहीं आ सकते लेकिन साल्ट्स अंदर जा सकते हैं। अच्छा, अब जो इसकी असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, बिल्कुल इसकी उलट इसकी कंडीशन है। यहाँ पर जो है वाटर री एब्जॉर्ब हो रहा था, तो यहाँ पर क्या री एब्जॉर्ब हो रहा है, साल्ट्स। जब ये फिल्ट्रेट यहाँ तक आता जाएगा तो इसके अंदर से क्या री एब्जॉर्ब हो रहा है, साल्ट्स री एब्जॉर्ब हो रहे हैं। मतलब कि ये साल्ट्स के लिए क्या है, साल्ट्स के लिए परमिएबल है, यानी कि साल्ट्स जो हैं वो बाहर आ सकते हैं बट अंदर नहीं जा सकते, और वाटर जो है वो बाहर नहीं आ सकता लेकिन अंदर जा सकता है। बिल्कुल ऑपोजिट इसकी कंडीशन है। अच्छा, यहाँ पर मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि यहाँ पर कुछ ब्लड कैपिलरीज जो हैं, जो इफरेंट आर्टरियोल से ब्लड कैपिलरीज आती हैं, इन्होंने जो है इससे पूरे नेफ्रॉन को घेरा होता है। ठीक है, ये क्या है, एक ब्लड कैपिलरीज हैं, और इन यहाँ से जो वाटर जो है वो री एब्जॉर्ब हो रहा था, तो वो उन कैपिलरीज के अंदर जाकर एब्जॉर्ब हो रहा था। तो उन कैपिलरीज को हमने यहाँ पर क्या नाम दिया था, वेजा रेक्टा। हमने क्या नाम दिया था, वेजा रेक्टा। अच्छा, अब ये जो वेजा रेक्टा है इनके अंदर काउंटर करंट मैकेनिज्म होगा। वेजा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले के दरमियान क्या होगा, काउंटर करंट मैकेनिज्म होगा। अब मैं इन वेजा रेक्टा को जो है वो खोल कर आपको दिखाती हूँ। आपको यहाँ तक तो समझ आ गया कि वाटर जो है वो यहाँ से बाहर आ रहा है और साल्ट्स जो है वो अंदर जा सकते हैं, और यहाँ से साल्ट्स बाहर आ सकते हैं और वाटर अंदर जा सकता है। अब मैं आपको जो है वेजा रेक्टा को इसके साथ ड्रॉ करके आपको बताती हूँ। इन ब्लड कैपिलरीज को मैंने इनके सराउंड जो है वो बनाती हूँ। अब ये जो है फर्स्ट कर लें कि ये कैपिलरीज हैं। ठीक है, ये क्या है, ब्लड कैपिलरीज हैं। अच्छा, ये ब्लड कैपिलरीज यहाँ से यहाँ पर जो है आई हुई हैं। अब इन ब्लड कैपिलरीज के अंदर क्या होगा, जाहिर सी बात है ब्लड कैपिलरीज है तो इनके अंदर ब्लड होगा। तो ब्लड को जो है हम रेड से शो कर लेते हैं, ये है ब्लड। फॉर एग्जांपल ये ब्लड जो है इसके अंदर
फ्लो कर रहा है। अब जो इसके अंदर फ्लो हो रहा है वो बिल्कुल लूप ऑफ हेनले के ऑपोजिट हो रहा है। लूप ऑफ हेनले में फिल्ट्रेट यहाँ से नीचे आ रहा है और यहाँ से ऊपर जा रहा है, लेकिन जो ब्लड कैपिलरीज हैं उनके अंदर फ्लो बिल्कुल उलट हो रहा है। यहाँ पर जो है फिल्ट्रेट ऊपर जा रहा है, यहाँ पर जो ब्लड है वो नीचे को फ्लो कर रहा है। यहाँ पर फिल्ट्रेट नीचे को फ्लो कर रहा है तो ब्लड जो है वो ऊपर को फ्लो कर रहा है, तो बिल्कुल एक ऑपोजिट फ्लो है, इसीलिए इसको कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। अब क्या होगा कि यहाँ से जो साल्ट्स री एब्जॉर्ब हो रहे हैं, यहाँ से साल्ट्स जो बाहर निकल रहे हैं, ये क्या करेंगे, साल्ट्स जो है इसके ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होने हैं। लास्ट टाइम भी बताया था कि इसमें जो हार्मोन है एक इसको एब्जॉर्ब कर देता है। अब ये जो साल्ट्स हैं, सोडियम साल्ट्स जो निकल रहे हैं, ये क्या करेंगे, इसके अंदर जो है ब्लड के अंदर चले जाएंगे। अब ये अगर ब्लड के अंदर जाएंगे तो क्या होगा, ब्लड के अंदर से होते होते ये क्या करेंगे, यहाँ तक ब्लड जिस डायरेक्शन में ब्लड फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में ये आयंस भी मूव करेंगे। ये जो साल्ट्स हैं ये भी मूव करेंगे। फॉर एग्जांपल ये सोडियम आयंस जो हैं ये ब्लड फ्लो के साथ, क्योंकि ब्लड इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अच्छा, अब ये इसके साथ यहाँ पर आ गए। अब ये जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, मैंने आपको बताया कि ये वाटर को जो है वो बाहर निकाल सकती है, लेकिन साल्ट्स को अंदर ले जा सकती है, बाहर नहीं निकाल सकती, अंदर ले जा सकती है। अब ये जो साल्ट्स हैं ये यहाँ पर जो है ये अंदर आ जाएंगे, इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह से फ्लो कर रहा है, क्योंकि ये फिल्ट्रेट यहाँ से यहाँ पर फ्लो कर रहा है, तो फिर ये सारे साल्ट्स जो है यहाँ तक ऊपर तक आ जाएंगे। फिर साल्ट्स जो है फॉर एग्जांपल ये वाले साल्ट्स फिर यहाँ पर आ गए तो ये वाले फिर जो है यहाँ से जाएंगे और एब्जॉर्ब होते चले जाएंगे, और ये साइकिल जो है इस तरह से चलता जाएगा। क्योंकि ये ऑपोजिट फ्लो है तो इसीलिए इसको कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। ये तो हमने देख लिया काउंटर करंट मैकेनिज्म। अब हम देखते हैं कि यूरिन की फॉर्मेशन के अंदर जो हार्मोन्स हैं उनका क्या रोल है। और ये जो सारा सिस्टम है ये किस वाले नेफ्रॉन के अंदर हो रहा है, नेफ्रॉन की कौन सी टाइप के अंदर हो रहा है, जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन। अच्छा, जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन, इस तरह से पहले भी बताया कि जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन्स जो हैं ये कॉर्टिकल रीजन और मेडुलरी रीजन के बिल्कुल दरमियान में होते हैं, कॉर्टिक्स के बॉर्डर पर होते हैं। तो इनका क्या काम है, जो कंसनट्रेटेड यूरिन है उसको ये बनाते हैं, ठीक है। जैसे जैसे यूरिन जो है वो जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन के अंदर आती जाएगी उसके अंदर गाढ़ापन ज़्यादा होता जाएगा, उसकी जो कंसंट्रेशन है जो उसकी कंसनट्रेटेड होती जाएगी जैसे जैसे ऊपर से डाइल्यूट आ रही है, ठीक है। वाटर रीएब्जॉर्ब होता जा रहा है, वाटर निकाला जा रहा है, तो फिर पीछे क्या बच जाएगा, यूरिन जो है वो कंसनट्रेटेड होती जाएगी। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर हार्मोन्स जो हैं वो क्या कंट्रोल करते हैं, इसको हार्मोन किस तरह से यूरिन फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया नेफ्रॉन का काम। अब जो है हम देख लेते हैं कि जो डिफरेंट हार्मोन है इसमें जो है कितनी तरह के हार्मोन इन्वॉल्व हैं, 2 तरह के हार्मोन इन्वॉल्व हैं, हार्मोनल कंट्रोल। अब हम देखते हैं कि कौन से हार्मोन है। एक तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ADH जो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये क्या करता है, वाटर की रीएब्जॉर्प्शन करवाता है। कहाँ पर करवाता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल के अंदर, और ट्यूब्यूल जो उसकी कलेक्टिंग डक्ट है उसके अंदर जो है ये वाटर को रीएब्जॉर्ब करवा रहा था। हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन के अंदर। तो ये जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है ये रिलीज कहाँ से होता है, ये रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से, हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। और स्टोर कहाँ पर, हाइपोथैलेमस इसको कर देता है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड की पोस्टीरियर लोब के अंदर ये क्या करता है, इस ADH को हाइपोथैलेमस जो है वो स्टोर करवा देता है, ठीक है। अच्छा, ये जो ADH है आपको पता है इस जो हार्मोन्स हैं इनका एक फीडबैक मैकेनिज्म होता है, इसको कंट्रोल करने के लिए हार्मोन का एक ऑपोजिट हार्मोन भी होता है। तो इसका जो ऑपोजिट हार्मोन है उसको कहते हैं डायूरेटिक हार्मोन यानी कि DH। तो अगर ये वाटर की रीएब्जॉर्प्शन करा रहा है, कंसनट्रेटेड यूरिन बना रहा है, तो ये क्या करेगा, डाइल्यूट यूरिन बनाएगा। अच्छा, अब एक और हार्मोन जो है जो साल्ट्स की एब्जॉर्प्शन में यूज़ होता है उसको कहते हैं एल्डोस्टेरोन हार्मोन, एल्डोस्टेरोन। अच्छा,
एल्डोस्टेरॉन भी लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ये साल्ट्स की जो है ये एक्टिव री एब्जॉर्प्शन करवा रहा है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन कर रहा है, यानी कि एनर्जी को यूज़ करके जो साल्ट्स री एब्जॉर्ब हो रहे हैं उनको अगेन बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करवा रहा है। अच्छा, एल्डोस्टेरॉन हार्मोन जो है ये कहाँ से रिलीज़ होता है? ये रिलीज़ होता है एड्रिनल ग्लैंड के अंदर से। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? किडनी के बिल्कुल ऊपर जो है ये एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। एड्रिनल ग्लैंड, इसको मैं AG कह रही हूँ। एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स से जो है ये एल्डोस्टेरॉन हार्मोन जो है वो रिलीज होता है। कॉर्टेक्स का मतलब है इसकी जो आउटर सरफेस है उसके अंदर से जो है वो एल्डोस्टेरॉन हार्मोन रिलीज होगा। अब तो हमने देख लिया कि ये रिलीज कहाँ से हो रहे हैं। अब हम देखते हैं कि ये फंक्शन इनका क्या क्या है, नेफ्रॉन के अंदर इनका क्या क्या फंक्शन है। तो एक तो होती है रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर, यानी कि अगर पानी की जो है वो कमी हो गई है, हमने पानी कम पिया, अक्सर गर्मियों में पानी की कमी हो जाती है, अक्सर डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो क्या होता है? ADH जो एंजाइम है ADH ये आएगा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है ये आएगा, कहाँ पर आएगा? हमारे नेफ्रॉन के अंदर आएगा और क्या करेगा? वाटर को अगेन री एब्जॉर्ब करेगा और कौन सी वाली यूरिन बनाएगा? ADH किस टाइप की यूरिन बनाएगा? कंसनट्रेटेड यूरिन, यानी कि वाटर को जो है वो रीअब्जॉर्ब किया जाएगा। जिस तरह से आपको पता है मैमल्स और बर्ड्स को जो है वाटर ज़्यादा बॉडी के अंदर चाहिए उनको, तो वो क्या करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन करते हैं और बहुत ही कंसनट्रेटेड यूरिन जो है वो बॉडी से रिमूव करते हैं। तो तकरीबन 99.5% जो वाटर है वो उसको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है और बहुत ही थोड़े पानी को बॉडी से जो है वो बाहर जाने दिया जाता है। अच्छा, ये तो हो गई रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर। अगर आपकी बॉडी के अंदर पानी कम है तो ये जो है सिचुएशन होगी, ये वाला हार्मोन जो है वो आएगा। अब हम देखते हैं कि जब डाइल्यूट यूरिन बनती है तो वो कैसे बनती है? जब हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस वाटर जो है वो प्रेजेंट है, एक्सेस वाटर अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा पानी है, तो उसको बाहर कैसे निकाला जाएगा? जब बहुत ज़्यादा पानी होगा बॉडी के अंदर तो क्या होगा? ये जो डायूरेटिक हार्मोन है इसको क्या करेगा? हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है कहेगा कि अब जो डायूरेटिक हार्मोन है उसको रिलीज करो। अब ये क्या करेगा? उसको क्या करेगा? रिलीज करेगा डायूरेटिक हार्मोन को। तो डायूरेटिक हार्मोन, पहले ये पानी ज़्यादा है तो ये पानी को क्या करेगा? बाहर निकालता है। तो ये कौन सी वाली यूरिन बनेगी? डाइल्यूट यूरिन। डाइल्यूट यूरिन का क्या मतलब है कि ये जो है ऐसी यूरिन बनेगी जिसके अंदर जो है वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और वाटर को जो है वो बॉडी से एक्सेस वाटर को रिमूव किया जाएगा। अब तो ये इन दो हार्मोन्स का काम हो गया। अब हम देखते हैं कि एल्डोस्टेरॉन हार्मोन जो है इसका क्या काम है। तो जिस तरह से जो लूप ऑफ हेनले थी, लूप ऑफ हेनले, इसकी जो असेंडिंग लिम्फ है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, ये जो ऊपर को जा रही है, इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि साल्ट्स को रीअब्जॉर्ब किया जाता है। अब ये जो साल्ट्स रीअब्जॉर्ब यहाँ पर हुए हैं तो एल्डोस्टेरॉन क्या करता है? यहाँ से साल्ट्स को एक्टिवली जो है वो एब्जॉर्ब करता है। तो ये जो 3 तरह के हार्मोन हैं ये हमारे नेफ्रॉन के अंदर काम करते हैं और काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है और यूरिन की फॉर्मेशन होती है।